जिस दिन मेरा जीत सुनिश्चित होगा उसके एक मंथ बाद मैं अपने निजी कोष से एक एम्बुलेंस अपने भोली भाली जनता और गरीब जनता को देने का काम करूंगा। जनता को मेरे ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा है कि मेरे स्तर से उनको सेवा भरपूर मिलेगी। हमको तो जनता चुनाव में जनप्रतिनिधि बना चुकी है। मेरा नाम है राहुल पांडे और आप देख रहे हैं मीडिया बिहार। आज हम लोग छपरा के मौजमपुर पंचायत में हैं और यहाँ के जाने माने नेता और समाज सेवी धर्मदेव राय जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले धर्मदेव राय जी, आपका हमारे चैनल मीडिया बिहार पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे तरफ से मीडिया बिहार को हार्दिक शुभकामना है। तो धर्मदेव राय जी, इस बार अपने आप को राजनीति में लाने का आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि मौजमपुर के सम्मानित मतदाता के प्रति मेरे दिल में सेवा का भावना है, इसलिए मैं आज अब की बार तीसरी बार चुनाव मैदान में हूं और मैं सम्मानित मतदाता के ऊपर भरोसामंद हूं कि इस बार हमको जीत हासिल कराएंगे। और मैं अपने दिल से, हार्दिक दिल से आपके माध्यम से मतदाता को संदेश देना चाहता हूं कि सेवा का भावना है और सेवा करने का काम करूंगा। जनता कैसे विश्वास करे कि आप सेवा करेंगे या कमाने के भाव से हैं? मेरी जनता सब कोई जानता है कि मैं कोई व्यावसायिक नहीं हूँ, समाज सेवी हूँ। बहुत 20 वर्षों से मैं जनता के बीच रह रहा हूँ और तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता को मेरे ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा है कि मेरे स्तर से उनको सेवा भरपूर मिलेगी। क्या सेवा करेंगे इस बार जनता का? मेरे पंचायत में आज तक जितने भी मुखिया हुए, ब्लॉक का आखिरी पंचायत मेरा मौजमपुर पंचायत है, भाग संख्या 23, जो आने जाने में बहुत तकलीफ़ें होती है गनखा में। लेकिन जितना लोग भी जनप्रतिनिधि बना और मेरे जनता को नेतृत्व किया, जो आज तक मेरे पंचायत में एक पंचायत भवन बनाने का काम नहीं किया। जो मेरे पंचायत के लोग की ये लालसा है कि मुझे उतना दूर जाना ना पड़े, मेरे यहाँ पंचायत भवन बनेगी और मेरे यहाँ ही कोई भी आवासीय जाति कोई काम यहाँ से मेरा निपट जाए, वो मेरे दिल में है कि मैं वो काम पूरा करने का काम करूँगा। बार जो बाढ़ आई थी उसमें आपका क्या योगदान था? देखिए, मेरा तो योगदान 2020 महामारी कोरोना काल से ही, और बाढ़ में भी मैं जितना अपने स्तर से सक्षम हुआ, मैंने सारे गरीब जो भी गरीब परिवार था अपने स्तर से उनको लाभ देने का काम किया है। और वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरा जनता बताएगी। आप जनता से पूछ सकते हैं, अपना बड़ाई तो मैं खुद नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप जनता से पूछ सकते हैं। स्वास्थ्य की क्या सुविधा है? देखिए, पूर्व से तो उप स्वास्थ्य केंद्र एक है जिनका अपना कोई भवन नहीं है, जो धनौरा में है, एक निजी भवन में चलता है, लेकिन कभी भी वहाँ डॉक्टर की उपस्थिति नहीं रहती है। लेकिन जब हमको मौका जनता देगी तो पहले तो उनका भवन का सुविधा मुहैया कराएंगे। और मेरे तरफ से एक है कि एम्बुलेंस का सुविधा मैं जनता का देने का काम करूंगा। जिस दिन मेरा जीत सुनिश्चित होगा उसके एक मंथ बाद मैं अपने निजी कोष से एक एम्बुलेंस अपने भोली भाली जनता और गरीब जनता को देने का काम करूंगा। जो अभी तक माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी द्वारा प्रत्येक पंचायत में एक एक एम्बुलेंस मुहैया कराया गया है, जो हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ का अभी वर्तमान मुखिया जी हैं, उनके द्वारा निष्क्रिय साबित हुआ है, नाकामी साबित हुए हैं, उसको मैं पूरा करने का काम करूँगा। और यहाँ जो डॉक्टर समय से नहीं आते हैं उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, डॉक्टर तो जनप्रतिनिधि के चंगुल में रहते हैं। मैंने कितने बार विरोध किए, लेकिन मुझे भ्रष्टाचारियों के साथ नाकामी हासिल हुआ। लेकिन जब मेरा सरताज मेरे पास बल मिलेगा, मेरी मौलिक अधिकार मिलेगा, तो वो मैं पूरा करने का काम करूँगा। मतलब जनता इस बार जनता का आपके प्रति क्या रुझान है? जनता हमको रुझान दे चुकी है। मेरे मतदाता हो हल्ला नहीं करती है। मुझे अपने मतदाता पर पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमको सरकार दे चुकी है। बस चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुकूल 8 तारीख को ईवीएम मशीन में
2 नंबर पर ढोलक छाप मेरा चुनाव चिन्ह है, ऊपर बटन दबाना है। मुझे मतदाता सरताज दे चुकी है। अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो आपके पंचायत में सड़कों पे नाला बह रही थी, इस पे आपकी क्या राय है? यही तो हमारे वर्तमान मुखिया की नाकामी है, इसीलिए तो मेरी जनता उनकी विदाई तय कर दिया है। सबसे पहले सोचने की बात है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कम से कम ऐसा काम करे कि उनके कार्यकाल तक तो सही रहे। लेकिन हमारे माननीय मुखिया बड़े भाई धनंजय सिंह द्वारा जो जितना भी काम किया गया है, 5 साल के अंदर सब टूट पड़ा हुआ है। देखे होंगे धनौरा में कि रोड के ऊपर ही पानी चल रहा है, पानी बह रही है, गंगा की नदी बह रही है। उसी नाकामी के कारण उनका विदाई जनता तय कर दी है। और 5 साल नहीं, उनको तो कोरोना महामारी के चलते सरकार के लाइन के चलते उनको 6 महीना अतिरिक्त समय दिया गया, फिर भी उनको सुधार करने की में नाकामी हासिल हुआ, इसलिए जनता उनको विदाई तय कर दी है। कि इस बार अगर वो आपको अपना जनप्रतिनिधि चुने तो आप सारे अधूरे काम को पूरा करेंगे? मैं तो जनता पर आपसे अभी भी बोला हूँ कि पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमको जनता अपना जनप्रतिनिधि बना चुकी है। केवल चुनाव आयोग का जो फॉर्मेलिटी है, चुनाव आयोग 8 तारीख को चुनाव कराने का तिथि तय की है। जो ईवीएम मशीन में 2 नंबर पर मेरा ढोलक छाप चुनाव चिन्ह है, उसी को बटन दबाना है। हमको तो जनता चुनाव में जनप्रतिनिधि बना चुकी है।